कोरोना के ताज़ा अपडेट्स के साथ मैं रोशन जायसवाल एक बार फिर आपके बीच में वाराणसी से आ पहुंचा हूं। सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो सोशल डिस्टेंसिंग की बुरी तरह से धज्जियों को उड़ाते हुए देखी जा सकती है। जी हां, जिस तरह ईद का पर्व नज़दीक आता जा रहा है वैसे लोग कोरोना के भय से निकलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते दिख रहे हैं। ताज़ा नज़ारा आज सुबह ईद की खरीदारी करते हुए जैतपुरा थाना क्षेत्र के बड़ी बाज़ार का है, जहां पर छोटे तंग गली में और सकरे रास्तों पर हज़ारों की संख्या में जुटे लोग ईद की खरीदारी करते हुए नज़र आए। इतना ही नहीं, वहां पर पुलिस बराबर सख्ती भी कर रही थी, लेकिन लोगों ने कसम खा रखी थी, वो मानने को तैयार नहीं थे, लिहाजा पुलिस भी बेबस नज़र आ रही थी। अब बात कर लेते हैं उस दूसरी खबर की जो उन लोगों के लिए बहुत राहत भरी थी जो पीने और पिलाने का शौक़ रखते हैं। जी हाँ, वाराणसी में पिछले 10 दिनों के बाद अब शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, लिहाजा इसका असर भी आज सुबह से ही देखने को मिला है। जब आम तौर पर जो लोग कतार में सब्जी और फल और राशन की दुकानों पे दिखते थे, वैसे ही लोग शराब की दुकानों पर बड़े ही सलीके और बड़े ही अदब से शराब खरीदते हुए नज़र आए। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया और दूरी भी बनाकर शराब को बेचा गया। लिहाजा 10 दिनों बाद शराब की खुली दुकानों से पीने और पिलाने वालों को बहुत ही सुकून मिला। अब बात कर लेते हैं उस अगली खबर की जो न केवल बनारस बल्कि पूर्वांचल सहित बिहार तक में चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि गाजीपुर और बिहार के बक्सर में दर्जनों सौ गंगा में तैरते नजर आए, जिसके बाद से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार प्रशासन शासन में भी हड़कंप मच गया। अब वहां के अधिकारियों का ये कहना है कि 100 बिहार के नहीं हैं बल्कि वाराणसी और उत्तर प्रदेश से जल प्रवाह से बहते हुए चले आ रहे हैं। लिहाजा इसकी सच्चाई जानने के लिए हम लोगों ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का दौरा किया, जहां पर एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि शायद लकड़ियां महंगी हो या शमशान घाट पर बिकने वाले अन्य सामान जो अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होते हैं उनके भाव बड़े नज़र आए। लेकिन ताज़ा जानकारी ये मिली कि अभी लकड़ियों के भाव सामान्य हैं और अभी 100 भी पहले की अपेक्षा कम आ रहे हैं। लिहाजा ये जो कयास था कि 100 कहीं से प्रवाहित हो रहे हैं, वो बनारस हो सकता है। यहाँ या तो महंगे लकड़ी के दामों की वजह से लोग 100 प्रभावित कर रहे हों, ये अंदाज़ा, ये कयास बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। अब बात कर लेते हैं वाराणसी में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। मंगलवार की सुबह वाराणसी में एक बार फिर 341 कोरोना के नए संक्रमित मिले, लिहाजा अब कुल नए सक्रिय संक्रमितों की संख्या 10,000 के नीचे आ गई। हालांकि ये बहुत राहत भरी खबर है कि लगातार वाराणसी में कोरोना संक्रमण की दर घटती चली जा रही है और ये संक्रमण दर अब दहाई से भी कम हो चुकी है। लेकिन अभी भी मौतों का सिलसिला जारी है, क्योंकि सोमवार को आई बुलेटिन के मुताबिक 8 मौतें सोमवार को भी दर्ज की गई। मैं रोशन जायसवाल, यूपी तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाज़त।